बात है माला? तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं जानती हूं बेटी, कल जो कुछ भी हुआ, उस हादसे का बोझ तुम्हारे दिलो दिमाग पर अभी तक बना हुआ है। तुमने हमारे परिवार को बर्बादी से बचाने के लिए उस शख्स को पुलिस के हवाले करवा दिया जिससे तुम प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। तुमने हम सबको खुशी देने के लिए अपनी आंखों में आंसू भर लिए, लेकिन तुम्हारी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। हमने तुम्हें अपनी बेटी माना है। कौशल का केस खत्म होते ही हम खुद तुम्हारा कन्यादान करेंगे, उसके साथ तुम्हारी शादी करवाएंगे। पर जिस तरह से मैंने कौशल का असली चेहरा आप सबको दिखाया है, सच के लिबास में लिपटा उसका हर झूठ आप सबके सामने खोल दिया है, उस तरह से तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी मुझसे शादी करेगा। उसके दिल में तो मेरे लिए सख्त नफरत है। नहीं बेटी, तुमने जो कुछ भी किया है उससे कौशल के दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ जाएगी। माला, सबके सामने अपना जुर्म कबूल करके कौशल ने इस बात का सबूत दे दिया है कि उसका सोया हुआ ज़मीर जाग चुका है। वो अपनी भूल, अपने हर पाप का प्रायश्चित करना चाहता है। वरना बेटी, उस दिन वो अपने बाबा के साथ यहां आकर हम सबसे अपने किए की माफी ना मांगता। ये सब तो ठीक है, मगर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वो अपने यकीन को इतना डगमगा जाए। तेली माँ और सौतेले पिता की नफरत की चक्की में मैं पल पल कितना पिसी हूँ, ये मैं ही जानती हूँ मम्मी, ये मैं ही जानती हूँ। जिंदगी का हर मोड़, हर हालात मुझे कहां से कहां ले गया। तकदीर से मजबूर जब मैं हरनाम सिंह कायल के बिहार बार में काम कर रही थी, वहीं पे मेरी मुलाकात कौशल से हुई। कौशल ने मुझे अपनापन दिया। किसी अपने को तरसती मैं उससे प्यार कर बैठी। उसने मुझसे शादी का वादा भी किया। फिर मैंने वो बिहार बार वाली बदनाम नौकरी छोड़ दी। हरनाम सिंह को मेरा वहां नौकरी छोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो नहीं चाहता था कि मैं कौशल के साथ अपना घर संसार बसाऊं। उसने मुझे बहुत डराया धमकाया, लेकिन जब मैं नहीं मानी तो उसने कौशल को मार डालना चाहा, और जब वो उसमें भी पूरी तरह नाकामयाब रहा तो उसने मुझे माला बेटी, जो गुजर गया उसकी याद की सलीब को सीने से लगाए। पल पल मरने से तो बेहतर है कि बेटा तुम एक नई जिंदगी शुरू करो। भूल जाओ पुरानी बातों को, भूल जाओ बेटी कि तुम अनाथ हो। अरे आज से तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ हैं। और बेटा, जो तुमसे वादा करते हैं कि कौशल के साथ एक दिन तुम्हारा घर जरूर बसेगा। हाँ बेटा, कौशल के साथ एक दिन तुम्हारा घर जरूर बसेगा बेटा, जरूर बसेगा। आपको कोई मिलने आया है? कायल साहब आप? हाँ मैं। क्यों बच्चे, जिस लड़की को तू साढ़े चुंगल से छुड़ा के ले भागा था, आज उसी ने तुझे अपने चंगुल में फंसाकर अंदर करवा देता ना, जेल भिजवा दिया ना। अरे मैं तो पहले से जानता सी कि जो लड़की उसकी नहीं हुई, जिसने उसे रोजी रोटी दी, वो तेरी क्या होगी। और तूने उसे अपने प्यार के झांसे में फंसाकर न सिर्फ मेरा धंधा बर्बाद किया, पर अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली ना। बोल, क्या मिला तुझे प्यार मोहब्बत में? नहीं कायल साहब, मैंने कभी माला से मोहब्बत नहीं की थी, और उसे अगर मैंने शादी का झांसा दिया भी तो सिर्फ इसलिए कि मैं अपने मिशन को पूरा करना चाहता था। उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके, बस। और उस कमाल की लड़की ने तुझे एक मोहरा बनाकर जेल के अंदर बंद करवा देता ना। अरे जिन दो लड़कों से तू बदला लेना चाहता है ना, उन दोनों के बापों के दो दुश्मन साढ़े दोस्त हैं। अरे वो तेरे बाप मक्खन के भी दोस्त थे। कमाल की तिगड़ी सी तीनों दी।
हर गुनाह साथ मिलके करते थे और जेल में भी साथ बंद थे। वो तो तेरा बाप अमर चौधरी की मेहरबानी से पहले रिहा हो गया, लेकिन वो दोनों अब तक जेल में बंद थे और अब छूटे हैं वो। क्या? हाँ, और वो दोनों राहु केतु अभी शनि से मिल गए हैं। लेकिन बेवकूफ, तुझे क्या जरूरत थी अमर चौधरी के घर में सबके सामने अपने हर गुनाह को कबूल करने की? मैं जानता हूं तूने ये सब माला के कहने से किया है। नहीं नहीं कायल साहब, मैंने माला के कारण अपने किसी जुर्म को कबूल नहीं किया है। वो तो मेरे बाबा अपनी जान देने पर आमादा हो गए थे, इसलिए मैंने वक्त की नजाकत को समझते हुए उन लोगों के सामने सब कुछ बता दिया। माला से मैं अब भी बहुत नफरत करता हूँ कायल साहब, और मैं उससे शादी हरगिज नहीं करने वाला हूँ। पर मैंने तो सुना है कि तू उसके बच्चे का बाप बनने वाला है। मैं ये सब नहीं मानता हूँ। और कभी मानना भी नहीं, क्योंकि मुझे माला की अपने धंधे के लिए जरूरत है और मेरे उन 2 सिपह सलारों को अमर और कार्तिक से बदला लेने के लिए माला को मोहरा बनाना है। पर तू मेरी गल सुन, अगर तू 7.5 दोस्ती का हाथ मिलाता है तो मैं कोई ना कोई एंगल फिट करके तेरी सजा दी मियाद कम करा दूंगा और तुझे जेल के बाहर भी करा दूंगा। बोल है मंजूर? मंजूर है कायल साहब। लेकिन याद रख, अगर बाहर आने के बाद तो अमर चौधरी या अपने बाप के किसी चक्कर में आया ना, तो न सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा बल्कि मैं तुझे फिर अंदर करा दूंगा। सोच ले, हाथ मिलाना है? चल ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, चल रहा हूं मैं। ओके। भोले बाबा कैलाशपति, तेरी माया अजब निराली है। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में भर दो झोली भक्तों की तुम, जो जन्म जन्म से खाली है। भोले बाबा कैलाशपति, तेरी माया अजब निराली है। भोले बाबा। मक्खनलाल। बाबूजी, बाबूजी आप? हाँ, देखने आता कि वो बाप किस हाल में है जिसने मेरे छोटे से एहसान के बदले अपने जवान बेटे को गिरफ्तार करवा के अपनी ममता, लाड, प्यार, दुलार सब कुछ कुर्बान कर दिया। नहीं बाबूजी, मैंने आपके एहसानों का कोई बदला नहीं चुकाया। मैंने तो अपने भटके हुए बेटे को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की है। उसे नेकी और शराफत का वो पाठ पढ़ाने की कोशिश की है जो कभी आपने मुझे पढ़ाया था। बाबूजी, मेरा बेटा आज तक जो कुछ भी करता आया, मुझे उसके गिरफ्तार होने का उसके लिए कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है। मक्खनलाल, मैंने बहुत दुनिया देखी है, पर ऐसे लोग कम देखे हैं जो किसी पे एहसान करके। बाबूजी, बार बार मेरे फर्ज को एहसान का नाम देकर मुझे शर्मिंदा मत करो। बाबूजी, मैंने उस भगवान को कभी देखा तो नहीं है, लेकिन आपने महसूस जरूर किया है। बाबूजी, मेरे लिए तो आप ही। अरे नहीं नहीं मक्खनलाल, ऐसा मत कहो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो कद्र है, जो आदर है, मैं उसकी इज्जत करता हूं। मक्खनलाल, मैं ये सोचता हूं कि अपने बेटे के बगैर तुम बाकी की जिंदगी अकेले इस घर में गुजारोगे कैसे? बाबूजी, अब जिंदगी गुजारने को रह ही क्या गया है? अरे जितनी थी वो तो कटी गई और अब बाकी की बची। नहीं नहीं मक्खनलाल, भगवान करे तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो और जो तुम्हारी बाकी की जिंदगी है तुम अपने बेटे जैसे बेटों के बीच बिताओ। मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी। मक्खनलाल, तुमने दुनिया देखी है, अच्छे बुरे की परख कर सकते हो, अपने बेगानों को समझ सकते हो, तुम्हारा अपना तजुर्बा है। मैं चाहता था कि तुम रुकोगे बाबूजी? मक्खनलाल, मैं चाहता था कि तुम मेरे बेटे रजत और शुभम के साथ काम करो,
जी और तुम्हारे दिल में जो कौशल की जुदाई का गम है वो भी कम हो जाएगा। और फिर तुम्हारे अनुभव से हमारे बच्चे भी तो कुछ सीख सकेंगे ना। आपने मुझे इतना बड़ा मान दिया बाबूजी, आप सचमुच महान है बाबूजी। मैं रजत और शुभम बेटे के साथ जरूर काम करूंगा और उन्हें हर अच्छे बुरे से आगाह करता रहूंगा और उन्हें हमेशा अपना बेटा मानूंगा। बाबूजी, आपने फिर एक बार दोबारा मुझे अपने अरे ये एहसानों क्या? के भी नहीं नहीं मक्खनलाल, तुम इस लायक हो मक्खनलाल, इस लायक हो। एक मुद्दत के बाद भैया इस ऑफिस की छत के नीचे हम फिर एक साथ काम करने वाले हैं। सच कितना अच्छा लग रहा है। एक दूसरे के लिए ना मन में कोई गिला है, ना कोई शिकायत है और ना ही नफरत। बिल्कुल ठीक कहते हो शुभम। जिस तरीके की एक नई सोच, आपसी समझ हम दोनों के बीच में अब पैदा हुई है ना, उसे ऐसा लगता है मुझे जैसे हम लोगों का एक नया जन्म हुआ है। और इन अच्छे विचारों का जन्म कौशल के बुरे विचारों की मौत से हुआ है भैया। बिल्कुल ठीक। और उन बुरे विचारों की मौत का कारण बनी वो लड़की माला, जिससे हमेशा ही मैं नफरत करता रहा, हमेशा जिसे मैं बुरा मानता रहा। और वही बुरी लड़की इतनी भली निकली कि कौशल की हर बुराई हमारे सामने लाकर हमारे परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया। हाँ भैया, अपनी अलग फर्म खोलकर जो अपने नाम से मैंने टेंडर पास करवाया था, वो बेशक पेपर्स पर मेरे नाम से हो, पर आपकी पार्टनरशिप उसमें बराबर की है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटे। हालात की वजह से वो टेंडर भले ही तुम्हारे नाम से पास हो गया हो, लेकिन बिजनेस तुम दोनों इकट्ठे करोगे। बेटा, जिस तरह बहते दरिया में लाठी मारने से कुछ देर के लिए पानी अलग हो जाता है और फिर कुछ ही देर के बाद एक हो जाता है, उसी तरह वक्ती तौर पर तुम दोनों में अलगाव जरूर आ गया था, लेकिन तुम्हें अलग अलग नहीं, एक साथ चलना है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं बड़े पापा। अब हम दोनों भाइयों को कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, फिर भी दोबारा कोई ऐसी जलील हरकत ना करे, इसलिए मैं कौशल के बाबा को यहां लेकर आया हूं। बड़े बाबूजी ठीक कह रहे हैं। आप लोगों पर कौशल ने बहुत ज्यादतियां की हैं, बहुत कष्ट दिए हैं उसने आप लोगों को। मैं आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करूंगा। नहीं नहीं मक्खनलाल, तुम इन बच्चों के सेवक नहीं बल्कि सरपरस्त बनकर इस ऑफिस में रहोगे। इन्हें अच्छे बुरे की सीख दोगे, इन्हें वो रास्ता दिखाओगे जो तरक्की की ओर जाता है। क्यों बेटा? और वैसे भी मक्खनलाल, अगर बड़े बुजुर्गों का साया बच्चों पर रहे तो दिन तो चैन से कट ही जाते हैं, पर रातों को भी बड़े सुख की नींद आती है। हाँ? चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार, ये संसार। एक पल में को